हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो चैनल में बात किया था कि हम लोग अब से सारी लॉ के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, तो आज हमने पहला सब्जेक्ट उठाया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसे हम बोल सकते हैं डेफिनेशन क्लॉज भी। तो आज हम उस डेफिनेशन क्लॉज को कितना सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं, आज हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। अब नाउ इंटरप्रिटेशन क्लॉज सिंपल सा कहता क्या है कि हाउ टू इंटरप्रिटेट जो वर्ड्स हैं उनका हम इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मेनली सेक्शन 2 में आता है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। इन अल्फ़ाबेट्स का सिर्फ एक ही मतलब है, आपको सिंपलाइज करवाना प्रॉपर सारे वर्ड्स को। तो सबसे पहले ये जो वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स के यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख सकती हूँ ट्रिक, ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए कि ये ट्रिक क्या रहने वाली है। और उसके बाद में मेन वर्ड्स। तो सबसे पहला हमारा ट्रिक चलेगा, ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं को ही हम एक सिंपल याद रखने वाले फॉर्मूले में डालेंगे। जैसे पंडित, पोपट, प्रसाद, चले, आज, रात, वीर, चक्र, लेनी, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये तो हमारा है ट्रिकी पॉइंट। ये एक हमारा स्टेटमेंट है जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस अब इसी स्टेटमेंट को याद करने के बाद में आपको बहुत आसानी से इंटरप्रिटेशन क्लॉज के ए से लेके जे तक के सारे वर्ड्स अपने आप दिमाग में आ जाएंगे जब आपको ये वाला ट्रिक याद आ जाएगा। वो कैसे, चलो उसको भी आपको इजी बताते हैं। जैसे पंडित पोपट प्रसाद चले आज रात वीर चक्र लेने, जो कि उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ। तो मैं एक छोटा सा वर्ड लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप इसको भूले ना। अब इस पंडित से है, सबसे पहले हम क्या देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट शुरू ही प्रपोजल से होता है। प्रपोजल मिलता है तभी सारे काम आगे बढ़ पाते हैं हमारे। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये तो आपके वर्ड्स हैं, इन वर्ड से बन रहा है आपका ट्रिक, और इन्हीं ट्रिक से बनेगा वर्ड्स आपके जो हमें मेनली याद रखने हैं। तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि पंडित पोपट प्रसाद चले आज रात वीर चक्र लेनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो उनके लिए। उसके बाद में वर्ड्स हमें जो याद रखने हैं इस स्टेटमेंट से या इस ट्रिक से, वो है पंडित से प्रपोजल बना। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में आता क्या है, हम किसी को आइडिया देते हैं कि यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो हम उसे प्रपोजल दे रहे हैं कि हम क्या प्रपोज कर रहे हैं उसको। जब वो बंदा या फिर जो भी सामने वाली सेकेंड पार्टी है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बनता है प्रॉमिस। अब ये बंदा जिसने दिया है, जिसने एक्सेप्ट किया है, उनको भी तो हम कुछ कहेंगे, तो इसीलिए प्रसाद से हमारा तीसरा वर्ड बनता है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी ये हमारे दो पार्टीज हो गए। अब जब तक हम कुछ आदान और प्रदान नहीं करेंगे, लेना और देना नहीं होगा, तो बिजनेस कैसे होगा। तो जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं देते हैं, यानी कि पैसा नहीं देंगे, जब तक पैसा आप उसमें नहीं दोगे या कोई काइंड उसमें नहीं दोगे या किसी भी तरीके का अदर काइंड्स में आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद में जब यहाँ तक की चीज़ें हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि अब हम एक एग्रीमेंट में आ चुके हैं। अब जब हम एक एग्रीमेंट में आ चुके हैं तो बहुत बार होता है कि हम कभी पैसा लेते हैं या फिर हम बोलते हैं कि भाई हम इस काम के बदले कुछ और काम कर देंगे तेरे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
हमने उसे बोला कि भाई हम तुझे ये माल बना के देंगे, सामने वाली सेकंड पार्टी ने बोला ठीक है, मैं आपको ये माल बना के दे दूंगा। उसमें हमने पैसों का बात नहीं किया है, हमने उसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो सामने वाले ने एक और प्रॉमिस किया है कि वो इस काम के बदले वो कुछ और काम करके दे देगा। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर इसमें कोई भी कंडीशन मिस होती है तो वो वॉइड बन जाता है। अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस में आता है। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में तब आता है जब ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी और ये एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। जब कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो सिंपल सा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जब कोई भी पार्टी की तरफ से कोई भी, यानी कि फर्स्ट या सेकंड पार्टी मना कर दे कि मुझसे अब ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है या मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, फर्स्ट या सेकंड पार्टी में से जब कोई मना कर देती है कि अब मेरे ये बस से बाहर है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी कि नॉट, तो वो बन जाता है वॉइड, क्योंकि जो चीज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ। सो गाइस, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कि कहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे किसी वर्ड को आपको और अच्छे से समझाना है तो मुझे बताइएगा। एक बार मैं आपको फिर से एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। पंडित पोपट प्रसाद चले आज रात वीर चक्र लेने, जो कि उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हमारे वर्ड अपना बनते रहते हैं। प्रपोजल बन रहा है, प्रॉमिस बन रहा है, दो पार्टीज आएंगी, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी हो जाएंगे। अगर उन्होंने कोई पैसा दिया है तो वो कंसिडरेशन में आ जाएगा। कंसिडरेशन हुआ है तो इसका मतलब अब एग्रीमेंट भी बन जाएगा। एग्रीमेंट में बहुत बार ऐसा होगा कि सामने वाला बंदा या तो पैसे दे देगा या फिर कोई प्रॉमिस करने के लिए बोल देगा। अगर उसने कोई प्रॉमिस करने के लिए बोला तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर इनमें से कोई कंडीशन मिस होती है तो वो हो जाती है वॉइड। और अगर वो सब चीज़ें फुलफिल्ड है तो एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, यानी कि सारी चीज़ें पूरी है, तो अब वो कानून द्वारा सुचारू रूप से उसको हम ये कह सकते हैं कि एनफोर्स कराया जा सकता है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी एक फर्स्ट या सेकेंड पार्टी नहीं कर पा रही, अपने बिहाफ से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाती है, तो वो चीज़ आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद में जब एनफोर्सेबल बाय लॉ कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो अपने आप में वॉइड होता है। यहाँ तक में अब आप देखिए कितना सिंपल रहा हमारे लिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज को पढ़ना। तो आज का ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब इसके बाद में हम कुछ नए टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट के ही उठाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।